आज से हम लोग एक नई किताब स्टार्ट करेंगे। किताब बहुत सुंदर है। उसका नाम है श्री श्री मातृ सानिध्य और लेखक है स्वामी ईशानानंद जी महाराज। तो अभी क्या है कि ईशानानंद जी महाराज तो माँ के सेवक भी थे। वरदा महाराज बहुत आखिर तक माँ के साथ में रहे थे। और इन्होंने जो लिखा है माँ के बारे में, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो बीच बीच में जैसे एक दिन कथामृत, एक दिन स्वामी जी के कोटेशंस और एक दिन ये माँ की, इस तरह से हम लोग जो है एक के बाद एक हम स्टार्ट करेंगे। तो किताब एक्चुअली बंगाली में है, मैं पढ़ूंगा और थोड़ा साथ साथ में उसका हिंदी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। तो ईशानानंद जी महाराज लिखते हैं, परम आराध्या श्री श्री माँ के दर्शन करीबार कएक दिन पूर्वेई ताहार प्रधान सेवक परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शारदानंद जी के प्रथम दर्शन करीबार सौभाग्य आमार होया छिलो। माँ का जब दर्शन किया था ईशानानंद जी महाराज ने, हालांकि अभी तो ये सन्यासी नहीं है, अभी तो ये बहुत पहले की बात है, साधु होने के पहले की बात। वो कुआलपाड़ा में रहते थे और कुआलपाड़ा यदि आप गए होंगे तो वहाँ पे सुंदर वो मातृ मंदिर है और जगदम्बा आश्रम है, जगदम्बा आश्रम। और वहाँ पे ग्वालपाड़ा आश्रम, तो ग्वालपाड़ा आश्रम की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये केदार बाबू वहाँ पे एक टीचर थे और उनके कुछ स्टूडेंट थे। तो वो जो स्वदेशी आंदोलन का जो युग था कि चलो अभी मैंने ब्रिटिश सरकार से हमको मुक्ति पानी है तो ये स्वदेशी आंदोलन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन करने के लिए और अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और भारतीय अपने जो आचार व्यवहार है, हमारी भारतीय परंपरा है, धर्मशास्त्र है, उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया था और इस तरह से उन्होंने एक आरंभ किया था। तो वो ये वरदा महाराज भी जो थे वो उन लोगों में से एक थे और बाद में जो है उन्होंने सबसे पहले किंतु माँ का दर्शन करने से पहले उन्होंने दर्शन किया था। उनको मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात हुई थी उनकी शरद महाराज के साथ। एक बईकाले, एक दोपहर को, ग्वालपाड़ा 1909 ख्रीष्टाब्द, वैशाख का समय है और एक दोपहर की समय है, माने एक दोपहर का टाइम है, दोपहर का वैकाल यानी कि संध्या का समय है। তিনি তখন কলকাতায় শ্রী শ্রী মায়ের জন্য একটি নূতন বাড়ি নির্মাণ করাইয়া শ্রী শ্রী মাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য জয়রামবাটিতে আসিয়াছিলেন এবং শ্রী শ্রী মায়ের বিশেষ ইচ্ছায় তাহার ভাইদের বৈষয়িক ব্যাপারে মধ্যস্থ থাকিয়া জয়রামবাটিতে তাহাদের সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিতেছেন। उस समय क्या था कि माँ जब उद्बोधन कलकत्ता जाती थी तो 1909 के पहले क्या होता था कि वो विभिन्न भक्तों के घर रुकना पड़ता था, जैसे कि मास्टर महाशय है वगैरह के वहाँ पे, या तो फिर क्या है कि कभी कभी वो भाड़ा का घर लेना पड़ता था रेंट के ऊपर में। अभी क्या है कि ये सब जगह पे तो ठाकुर पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठाकुर घर होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए अच्छा, जहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उन सब के लिए खाना वगैरह बना सके, एक प्रणाम करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। इतने सारे उस माँ को माँ का दर्शन करने के लिए धीरे धीरे करके भक्तों की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में साधु ब्रह्मचारियों की संख्या भी तो बढ़ रही है। 1897 में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से भारत लौटे तो भारत में पूरा एक सन्नाटा छा गया था, पूरा एक मतलब एक एक उत्साह की लहर दौड़ गई थी कि हाँ, हमारी ये जो प्राचीन परंपरा है, ये जो हमारी माँ जननी भारत है, वो फिर से जागरूकता हो रही है 1000 साल की नींद के बाद। तो ये जागृत भारत माता के जो संतान है, जो पुत्र है, ये जो पुत्रियां हैं, उनको तो एक आदर्श चाहिए, उनको तो एक इस तरह का एक आध्यात्मिक शक्ति चाहिए जिससे कि रिचार्ज होकर के वे लोग या तो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सके, ना कि एक आदर्श गृहस्थ होकर के ये जो धर्म सम्मत एक जीवन जी सके। तो एक पूरा लोगों को एक आदर्श चाहिए था। उस समय तो ठाकुर का तो महासमाधि हो गई थी, ठाकुर की महासमाधि हो गई थी, स्वामी जी की भी, तो स्वामी जी भी तो चल बसे थे 1902 में जुलाई महीने में।
तो रह गई थी माँ और राजा महाराज, जो कि राजा महाराज थे ठाकुर के मानस पुत्र, और माँ तो थी जगत जननी स्वयं। और बहुत जैसे स्वामी जी खुद कहते हैं, जैसे स्वामी जी खुद कहते हैं कि माँ तो ठाकुर, माँ की आध्यात्मिक शक्ति तो ठाकुर से भी ज्यादा है। तो मैंने, वो कहते हैं ना कि को रामः, राम कौन है? सीता का जो सीता की जो आध्यात्मिक शक्ति कहो ना, कि सीता का वो जो अवदान कहो रामायण में, दैट इज ग्रेटर देन राम। सो यहाँ पे भी स्वामी जी कहते हैं कि माँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो ठाकुर से भी ज्यादा है। और माँ का जब हुक्म होगा तो माँ की ये जो बंदर है, हम लोग ये छलांग लगा करके समुंदर पार कर कर अमेरिका जा करके वेदांत का उपदेश दे करके आएंगे, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। तो इसीलिए जब माँ कलकत्ता आती है तो रहने के लिए जगह नहीं होती थी, और मतलब भाड़े का घर लेना, दूसरों के घर में रहना, इससे क्या होता है, सबको असुविधा होती है, और जगह भी भाड़े की तो सब समय अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो शरत महाराज ने क्या किया था, उद्बोधन मायरवाड़ी का निर्माण किया था, जहाँ के भी माँ भी रहेगी, शरत महाराज भी रहेंगे, और अपना ये जो बंगाली पब्लिकेशन जो है वो भी वहाँ से होगा। आज यदि आप उद्बोधन मायरवाड़ी यदि मुलाकात लेंगे, तो कितना सुंदर, एक छोटी सी जगह है, बहुत ही एक संकड़ी गली में है, किंतु फिर भी इतनी छोटी सी जगह में भी, इतनी संकड़ी गली में भी यदि माँ के, वो वहाँ पे मंदिर के सामने बैठ कर के ध्यान करेंगे, ठाकुर घर के सामने, या तो फिर शरत महाराज जिस कमरे में बैठते थे उस कमरे के सामने बैठ कर के, तो मन इतना शांत हो जाता है कि जैसे कि चलो, बाहर निकलने से ही पूरा जग, मतलब कितना हल्ला गुल्ला और कितना शोर वगैरह चलता रहता है, कितने लाखों लोग इतनी छोटी सी जगह में कंप्रेस होकर के रह रहे कलकत्ता में, ये बाग बाजार में। किंतु इसमें भी जैसे कि एक इस तरह से जो वो उद्बोधन, वो गृह में प्रवेश करने से ही ऐसा लगता है, मायरवाड़ी में प्रवेश करने से ही ऐसा लगता है कि वो पूरा शोरगोल है कलकत्ता का, वो पीछे छूट गया, और जैसे हम स्वर्ग में प्रवेश हो गए। तो वो उद्बोधन मायरवाड़ी का निर्माण किया था शरत महाराज ने। तो शरत महाराज आए थे ग्वालपाड़ा माँ को लेने के लिए, कि माँ को लेके जाएंगे उद्बोधन में, सर्वप्रथम माँ के जो श्री चरण जो है, वो माँ के श्री चरणों की छाप वहाँ पे पड़ेगी, माँ के श्री चरणों की चरण रज है वो वहाँ पे घिरेगी उद्बोधन मायरवाड़ी में, मायरवाड़ी कॉन्जिक्रेटेड हो जाएगी, मायरवाड़ी जो है पवित्र हो जाएगी माँ के आगमन से, जगदम्बा के आगमन से। तो इसलिए शरद महाराज आए थे, और जब आए ही है तो माँ ने कह दिया, अभी माँ के तो सो जितने भाई थे, 3 भाई थे, काली मामा, वरदा मामा और प्रसन्न मामा, सब समय जैसे गांव में एक होता रहता है, वो जमीन को लेकर के झगड़ा, वो संपत्ति को लेकर के झगड़ा, अभी है इतना सा जमीन और इतना सा संपत्ति, और उसी में ये इतना मेरा उतना तुम्हारा, ये सब लेकर के चल रहा था। तो माँ ने कहा शरत महाराज को कि अच्छा तुम आते हो, तो ये मेरे भाइयों के बीच में ये जमीन को लेकर के चल रहा है, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देके जाना। तो शरत महाराज जो थे, वो इसकी जमीन इतनी, और ये मामा की इतनी जमीन, इन मामा की, ऐसा सब वो करने के लिए, तो शरत महाराज वैसा वासुकी की तरह पूरे जगत की मैंने पूरे जगत को अपने सर पे धारण किए हुए हैं। माँ ने खुद कहा था, मेरा शरत जो है वासुकी की तरह सबका लालन पालन करता है। तो माँ के जितने भी समस्याएं, छोटी मोटी सांसारिक, वो जितनी भी समस्याएं, भक्तों की, रहने की, खाने की, पैसों की, सब जो है वो, जैसे ही माँ शरत महाराज को पत्र लिखती थी, माँ को तो पत्र लिखना नहीं आता, किंतु ये जो राधु है, माकू है, या ऐसा कोई जो साथ में रहेगा भक्त, वो उनको माँ बोलेगी कि लिखो पत्र, तो वे लोग पत्र लिखेंगे, शरत महाराज के पास जाएगा पत्र। तो इस तरह से शरत महाराज आए हैं ये भाइयों का जो झगड़ा है उसको भी मिटाने के लिए। সেই সময় কোয়ালপাড়ায় আমাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয় বৈষ্ণব ভক্ত ক্ষেত্রনাথ বাবু তাঁহার ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে नवरात्रि नाम संकीर्तन कोराइलेन। इसी समय
कोआलपाड़ा में एक उनके ये जो ये वरदा मामा कहते हैं, अरे वरदा महाराज कहते हैं। अभी क्या है कि माँ के भाई का नाम भी वरदा था और इनका नाम भी वरदा था, तो फिर क्या होता था, जब ये वरदा महाराज जयराम बाटी जाते थे, तो क्या है कि राधु है, माकू है, वो तो उनको वरदा, अभी ऐसा होता है ना, बड़े लोगों को नाम दे करके नहीं पुकारना है। तो अभी वो माँ के भाई यानी कि इन सब के तो बड़े ही हुए, तो उनको नाम उनका नाम कैसे मुंह से निकालेंगे। तो फिर वरदा महाराज को वे लोग गोपाल दा बोल करके पुकारते थे। तो माने गोपाल दा यानी कि ईशानानंद जी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वरदा मामा न कि वरदा महाराज। तो उनके एक संबंधी थे, उनका नाम था, वैष्णव भक्त थे, नाम था क्षेत्रनाथ बाबू। और उनकी घर पे उनका वो जो मंदिर था ठाकुरबाड़ी, वहाँ पे महासमारोह से धूमधाम पूर्वक नाम संकीर्तन का आयोजन जो है वो किया गया था। এই উপলক্ষে কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কেদারবাবু, পরে স্বামী কেশবানন্দ ও আমার পিতামহ অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের বিশেষ ইচ্ছায় ও পরামর্শে শরৎ মহারাজ নিমন্ত্রিত হইয়া जयरामबाटी হইতে কোয়ালপাড়া আসেন। अभी देखिए कि यहाँ पे महाराज क्या कहते हैं, उनके जो शिक्षक महाशय है नाम है केदार बाबू, जिन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण करके ये जो नाम ग्रहण किया स्वामी केशवानंद। तो केशवानंद जी महाराज, पता नहीं वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में कनेक्शन कट जा रहा है। सुनाई दिया था अभी जो दो मैं जो बोल रहा था इससे पहले, वो पता नहीं सडनली ब्लैंक हो गया। तो जो भी है, केदार बाबू और वरदा महाराज के ये जो पिताजी है, इन दोनों ने क्या किया, शरत महाराज को आमंत्रण दिया, जयराम बाटी से आइए और इस उत्सव में भाग लीजिए और सबको जो है कुछ अच्छी बातें बताइए। ওই দিন বৈকালে আমার পিতৃদেবের সহিत তিনি আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন। उसी दिन संध्या को शरत महाराज जो है वो वरदा महाराज के पिताजी के सहित वरदा महाराज के घर पे आए थे। আমার বয়স তখন 11 বছর হইবে, স্কুলে পড়ি। 11 साल की उम्र थी उनकी और स्कूल में पढ़ रहे थे। शरत महाराज के देखिलाम एकजन স্থূলকায় परिष्कार परिच्छन्न गंभीर प्रकृतिर साधु रूपे। शरत महाराज को कैसा देखा, एक खूब बहुत ही, अभी साधु क्या है कि वो साजधाज तो नहीं करता है, किंतु साधु जो है वो परिष्कार परिच्छन्न रूप से रह सकते हैं। और मैंने धुले हुए कपड़े पहनेंगे, वो प्रतिदिन वो स्नान वगैरह करें। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, अभी हमको ऐसा कोई विचित्र नहीं लगता कि हम कपड़े धोते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन स्नान करते हैं, जो मुंडन है वो जो नियमित करते हैं। तो क्या है कि एक अच्छा सा एक इम्प्रेशन होता है कि रामकृष्ण मिशन के साधु है। अभी ऐसा परिष्कार परिच्छन्न साधु के रूप में मैंने उनको देखा, ऐसा क्यों कहा वरदा महाराज ने, क्योंकि उस समय के जो साधु थे, बहुत सारे साधु, सभी तो ऐसा नहीं, किंतु ये जो रमता साधु जिसको कहते हैं, उनका क्या था कि दाढ़ी होती है, जटा होती है, कब स्नान करेंगे कुछ ठीक नहीं है, कब कपड़े चेंज करेंगे या कपड़ों को धोएंगे वो भी कुछ ठीक नहीं है, वो क्या पहना है उसका भी कुछ ठिकाना नहीं, भिक्षा करके रहेंगे, शरीर के ऊपर में धूल या तो भस्म ये सब लगा हुआ है। तो ये एक रहता है ना कि मतलब इस तरह का साधु होगा या होना चाहिए। तो उन्होंने शरत महाराज को देखा कि एकदम परिष्कार और परिच्छन्न है, स्थूल काय है। उन्हें हमारे जैसे स्वामी जी ने खुद कहा था कि एक बार जैसे वो अमेरिका में जाते हैं तो कैसे विचित्र प्रश्न लोग स्वामी जी को करते थे। तो क्योंकि क्या था, भारत के बारे में इतनी सारी अंधश्रद्धाएं वो सब चल रही थी अमेरिका में। तो जैसे पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने वो जो लोगों से, ये मिशनरी लोग हैं, ऐसा कहते थे कि भारत में क्या है, माँ अपने बच्चे को मगरमच्छ को खिला देती है। तो इस तरह की अंधश्रद्धा जहाँ पे है, वहाँ पे उस बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए और उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको डोनेशन चाहिए। ऐसा करके ये लोग जो है क्रिश्चियन मिशनरी लोग डोनेशन कलेक्ट करते थे। तो ये डोनेशन कलेक्ट करते थे, जैसे उस समय ये लोग जो है इस तरह के प्रश्न जो है लोग स्वामी जी को वो प्रवचन में करते थे कि क्या ये स्वामी जी जो है
कि आपके भारत में जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को क्या इस तरह से गंगा में फेंक दिया जाता है? ये अपनी माँ जो है छोटे बच्चे को फेंक देती है कि नहीं गंगा में? तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैं, हाँ, मुझे भी फेंक दिया था, किंतु मैं इतना मोटा था बचपन में कि मगर ने मुझे खाने की बजाय मुझे फिर से वो किनारे पे फेंक दिया। तो क्या है कि इस तरह से कटाक्ष ही ये सब चीज़ों का एक उत्तर होता है। तो स्वामी जी भी कहते थे कि मैं स्थूलकाय हूँ, शरत महाराज भी स्थूलकाय हैं। तो इसलिए अभी क्या है कि साधुओं को कभी देखेंगे तो मतलब उन्हें दुबले-पतले हैं, उपवास कर रहे हैं, कितना मुँह चढ़ा करके बैठे हैं। हमारे साधुओं को देखेंगे स्थूलकाय भी है, नहीं भी है शायद, हँसता मुँह है, हँसता चेहरा है, सबके साथ में बात करते हैं। तो ये क्या है कि कंप्लीटली एक नया एक इम्प्रेशन लोगों के ऊपर में पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे वरदा महाराज कहते हैं कि शरत महाराज को देखा, स्थूलकाय है और परिष्कार और परिच्छन्न है। गंभीर प्रकृति। हालाँकि शरद महाराज हँसी मज़ाक कम नहीं करते थे, किंतु प्रसंग के अनुसार अभी भक्त के घर गए हैं तो वो उस प्रसंग के अनुसार थोड़ा-सा गांभीर्य उन्होंने धारण किया था। পিতৃদেবের নিকট শুনিলাম তিনি বিলাত ও আমেরিকা গিয়া হিন্দু ধর্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ परमहंस देवेर सहोधर्मिणी श्री श्री शारदा देवीर प्रधान सेवक। पिताजी ने वरदा महाराज को बताया। अभी उस समय ये पूरा एक नया एक चल रहा था ना कि पिताजी ने वरदा महाराज को बताया कि शरत महाराज जो है अमेरिका में ब्रिटेन में जाकर के वेदांत का प्रचार करके आए हैं। तो अभी क्या था, ये गुलाम भारत के लिए अमेरिका जाना, ब्रिटेन जाना और ये गोरे लोगों को अपने शिष्य बनाना, उनको भारतीय संस्कृति की ये जो शिक्षा देना, भारतीय संस्कृति के वो जो संस्कार है वो उनको सिखाना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी। ये शरद चंद्र चक्रवर्ती जिसने स्वामी शिष्य संवाद लिखा है, वो अपने उसमें वो स्वामी जी के साथ बात कर रहा है। वो स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी, इस समय में ये जो आप अमेरिका जाकर के उनको आपने अमेरिकन शिष्य बनाए, ये गोरे शिष्य बनाए, ये गोरे शिष्यों को लेकर के आप भारत में आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत सारे लोग स्वामी जी को श्रद्धा भक्ति से देखते थे या सम्मान देते थे, वो शायद इसलिए नहीं कि उनके उपदेश जो है उन्होंने वेदांत के बारे में, ठाकुर के बारे में जो कहा वो उनको कुछ समझ में आ रहा है, किंतु सिर्फ इसीलिए कि भारत जो एक गुलाम देश है, ये गोरे लोग हमारे पे राज्य कर रहे हैं, उन्हीं गोरे लोगों को उन्होंने अपने शिष्य बनाए, अपने डिसाइपल बनाए। तो ये एक बड़ी आश्चर्य की बात इनको देखने को मिली है, बोल कर के बहुत सारे लोग हैं स्वामी जी को श्रद्धा भक्ति करते थे। तो जो भी है, यहाँ पे भी वो शरत महाराज लिखते हैं, वरदा महाराज लिखते हैं कि उनके पिताजी ने उनको बताया कि हाँ देखो कि ये स्वामी जी जो है इस तरह से, ये शरत महाराज जो है इस तरह से अमेरिका जाकर के वेदांत प्रचार करके आए हैं। तो ये कितना मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है। और वर्तमाने रामकृष्ण मिशনের संपादक, और अभी जो है वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी है। उस समय जनरल सेक्रेटरी का वो जो है पोस्ट नहीं था, सेक्रेटरी का पोस्ट था, किंतु काम तो वही करते थे। और माँ शारदा देवी के प्रधान सेवक है। देखिए माने वो कहाँ वो अमेरिका में वेदांत प्रचार करके आए हैं, कहाँ वो अमेरिका में जो है इतने लोगों को उन्होंने वो वेदांत सिखाया, भारतीय धर्म की ये जो है कि भारतीय धर्म की ये जो उन्होंने शिक्षा दी। और अभी साथ-साथ में ही रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी भी है, किंतु साथ-साथ में ही माँ के प्रधान सेवक है। तो मतलब शरद महाराज खुद कहते हैं कि आमी मायेर द्वारी। तो रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी होना, पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन की जितनी भी एक्टिविटी है, सबको गाइड करना, सबके ऊपर में नज़र रखना, सबको ये जो है उसका ये जो है एक ये उसका मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, फिर विदेश में जाकर के कितने शिष्य हैं वो अमेरिकन लोग वो भारत में आते हैं, उनके साथ में बात करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। इतना सम्मान पाकर के भी शरत महाराज का असली परिचय है कि माँ के जो है प्रधान सेवक है।
तो देखिए कि माँ की सेवा करना, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो महत्व है, उसका जो आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस जो है, दैट इज़ फार ग्रेटर देन बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर और बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ रामकृष्ण मिशन। माँ की सेवा करना या तो माँ के प्रधान सेवक होना, उसका वो जो महत्व है, उसकी जो गरिमा है, वो गरिमा रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी की गरिमा से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। ये बात शरद महाराज को देख कर के हमको पता चलती है। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आएँगे यहाँ पे कि शरद महाराज माँ का कार्य किस तरह से करते थे, किस तरह से अपने को संपूर्ण रूप से जो है उनका अहंकार पूरा विस्मृत होकर के इतनी बड़ी पोस्ट पे है, किंतु फिर भी माँ के कार्य के लिए सामान्य लोगों के साथ में जब डील करने का आएगा, सामान्य लोगों के साथ में वो जो है कार्य करने की बात आएगी, तो वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं कि इतना गरिमामय होकर के एक इस तरह से उनके साथ बात करेंगे। वो सोच रहे हैं कि मैं माँ की ओर से कार्य कर रहा हूँ, तो इतना विनम्रतापूर्वक कार्य करेंगे। ऐसे छोटे लोगों के साथ में भी, छोटे लोग शब्द ठीक नहीं है, किंतु ये जस्ट एक मतलब जिन लोगों का आध्यात्मिक या तो कहो, न कि एक मोरल अथॉरिटी कहो, स्वामी शारदानंद जी से मैंने 100वां भाग का भी नहीं होगा। शरद महाराज की मॉरल अथॉरिटी, उनकी त्याग, तपस्या, उनकी विद्वत्ता ऐसे लोगों से लाखों गुना ज़्यादा होगी। किंतु फिर भी सिर्फ माँ का कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में मिल कर के, बाह्य बाहर के गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह के साथ में, तो इतना विनम्र हो जाएंगे कि जैसे उनके लेवल पे चले जाएंगे। तो ये जो है शरद महाराज का, ये कितना मैंने, शरद महाराज ही नहीं, वो जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल थे स्वामी जी से स्टार्ट करके, माँ के प्रति कितनी गंभीर श्रद्धा भक्ति थी इन लोगों की, ये इस छोटे छोटे इंसिडेंट से जानने को मिलती है। আরও শুনিলাম মাস-খানেকের মধ্যেই তিনি শ্রী শ্রী মাকে কলকাতা লইয়া যাইবেন এবং সেই সময় সুবিধা হইলে পথে কোয়ালপাড়ায় কিছুক্ষণ विश्राम करिबेन। और साथ साथ में ही सुना कि अभी कुछ ही समय के भीतर में वो माँ को लेकर के कलकत्ता जाएंगे और ग्वालपाड़ा आएंगे। वहाँ पे थोड़ी देर कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे और फिर वहाँ से जो है कलकत्ता चले जाएंगे। আমার মাতা তাহাকে একটি রেখাবিতে সামান্য মুড়কি ওর আমার মাতা তাহাকে একটি রেকাবিতে सामान्य मुड़की और छोला पाटाली झोल खाइते दिलेन। अभी छोला पाटाली झोल क्या है मुझे नहीं पता, किंतु रकाबी में जो है वो वरदा महाराज के घर आए हैं शरद महाराज, तो उनकी माताजी ने एक वो जो प्लेट में वो मुड़ी और वो जो भी छोला पाटाली जल जो भी है, वो शरद महाराज को खाने के लिए दिया। পূর্বোক্ত নবরাত্রি বাসরে ৩ দিন উপস্থিত থাকিয়া স্বামী शारदानंद धर्मपिपासु भक्तों सहित धर्म प्रसंग करिया जयरामबाटी फिरिया गेलेन। ये जो नवरात्रि के जो उत्सव था उसमें वो जो उपस्थित हुए थे, उनको जो निमंत्रण देकर के वो पुकारा गया था, आह्वान किया गया था, तो वहाँ पे वो 3 दिन रहे और जितने भी धर्म पिपासु नर नारी है, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से वो धर्म के बारे में, ठाकुर स्वामी जी के बारे में, और हमारी ये जो उपनिषद है, हमारे पुराण है, उसके सार तत्व क्या है, ये सब बताए, और फिर 3 दिनों के बाद जयराम बाटी वापस चले गए। কোয়ালপাড়ার কয়েকজন ধর্মপ্রাণ যুবক ও বৃদ্ধ ভক্ত সাগ্রহে সেই দিনটির अपेक्षा करिते लागिलेन। कौन से दिन की? अभी क्या है कि ग्वालपाड़ा के जितने भी भक्त थे, उन्होंने शरद महाराज ने इस तरह से इतना सुंदर रूप से, इतना मतलब भावुक रूप से ये जो धर्म का ज्ञान दिया कि ये जो ग्वालपाड़ा का ये जो युवक वृंद है, खास करके ये जो केदार बाबू के शिष्य है और उनके कुछ रिलेटिव्स है वगैरह, तो वो उस दिन की राह देखने लगे कि शरद महाराज वापिस जाते हैं कलकत्ता, किंतु अभी सिर्फ इस बार वो अकेले नहीं है, साथ में माँ भी है, और माँ जो है ग्वालपाड़ा रुकने वाली है, विश्राम करने वाली है, और सब लोग जो है उत्सुकता पूर्वक उस दिन की अपेक्षा कर रहे हैं कि माँ आएगी, माँ विश्राम करेंगी, माँ के वो जो है दर्शन ग्रहण करेंगे, माँ के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 1909 ख्रीष्टाब्द ज्येष्ठ मास के प्रथम
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে একদিন পিতৃদেবের মুখে শুনিলাম, বৈকাল 4টা নাগাদ শ্রী শ্রীমা শারদা দেবী ও স্বামী শারদানন্দ যোগেনমা গোলাপমা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলকাতার পথে কোয়ালপাড়া পৌঁছিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ির ঠাকুরঘরে শ্রী শ্রী মায়ের এবং বড় রাস্তার পাশে আমাদের स्कूले আর সকলের विश्रामेर व्यवस्था হইয়াছে। तो पिताजी के पास से उन्होंने सुना कि 1909 के ज्येष्ठ महीने के शुरुआत के दिनों में शरद महाराज आएंगे, साथ में होगी माँ, गोलाब माँ और योगेन माँ। और वो अभी ग्वालपाड़ा जो लोग गए होंगे तो वहाँ जगदम्बा आश्रम भी है और वहाँ पे एक दूसरा मेन आश्रम भी है। तो जगदम्बा आश्रम अभी तो आश्रम के रूप में शुरुआत नहीं हुआ था, किंतु वो जगह थी। तो वहाँ पे माँ विश्राम करेगी और यहाँ जो रास्ते के किनारे जो है जहाँ जहाँ पे बाद में मेन आश्रम जो हुआ ग्वालपाड़ा का, वहाँ पे शरद महाराज वगैरह ये लोग वहाँ पे विश्राम करेंगे। বৈকালে আসিবেন বলিয়া ভক্তেরা তাহাদের জন্য সামান্য জলযোগের উপযোগী কিছু মিঠাই ও नारिकेल संदेशेर आयोजन करियाছিলেন। संध्या के समय आएंगे बोल करके उन्होंने क्या किया, भक्तों ने थोड़ी सी मिठाई और नारियल के जो लड्डू है, नारियल के लड्डू जो है मैंने पहली बार बंगाल में ही बेलूर मठ में ही खाए थे। वहाँ की ये जो विशिष्ट ये जो है वो एक मिठाई है, तो वो उसका आयोजन करके रखा। किंतु क्रमशः संध्या होइया आशिलो, तथापि तहारा आशिया पहुंचिलेन ना। संध्या होने को आई, सूरज जो है ढल रहा है, फिर भी उन लोगों को आने में देरी हो रही है। পরে সংবাদ আসিল, শিহোরের রাস্তায় তাহাদের गाड़ी नदीर निकट डोंके पड़ियाছে। उसके बाद में वो समाचार आया, किसी ने आकर के बताया कि सिहोर के पास में वो जो नदी के पास में वो जो कादव कीचड़ जो होता है, वहाँ पे उनकी जो ये गरु की गाड़ी है, माने वो गाय गाय की गाड़ी, जो बड़द गाड़ा जिसको यहाँ पे गुजराती में कहते हैं, तो वो जो उसका जो पहिया जो है वो वहाँ पे कादव में जो है फंस गया है। এই সংবাদ শুনিয়া রাজেন্দা प्रभृति কয়েকজন সেই দিকে লণ্ঠন লইয়া अग्रसर হইলেন। जैसे ही ये समाचार मिला तो जो केदार बाबू के वो जो बाकी के शिष्य है, मैंने बाकी के जो स्टूडेंट है, राजेंदा वगैरह, राजेंदा ही बाद में वो संन्यास ग्रहण करके परमेश्वरानंद जी हुए थे, तो वे लोग सब एक लालटेन लेकर के वहाँ पे जाने लगे। रात्रि 8टा नाका सकाले आशिया पहुंचिलेन, माने वो गाड़ी जो वो वहाँ पे वो दलदल में फंस गई थी उसको निकाला और रात को 8 बजे के आसपास में जो है ग्वालपाड़ा आकर के उपस्थित हुए। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण नमस्ते।